अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, एक न्यू वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में क्या फ़र्क होता है। यानी दो तरह के सॉफ्टवेयर हैं जिनको हम यूज़ करते हैं, तो उसमें आज हम देखेंगे कि इनमें बेसिकली क्या क्या फ़र्क होता है। तो बिना ताख़ीर के चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। तो बात करते हैं हम सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। तो पहली बात जो मैं आपको बताता जाऊँ वो ये कि जब भी आपके पास कोई क्वेश्चन आए जिसमें डिफरेंशिएशन के बारे में पूछा जा रहा हो सॉरी, या उसका कंपैरिजन के बारे में पूछा जा रहा हो, तो आपने उसका डिफरेंशिएशन और कंपैरिजन कॉलम्स की शक्ल में करना है, जिस तरह आपको यहाँ पर स्लाइड में नज़र आ रहा है। तो हम डिस्कस कर लेते हैं, एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे ताकि आपको सही सही समझ आता जाए। तो एक तरफ मैंने लिखा हुआ है सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरी तरफ मैंने लिखा हुआ है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर का पहला जो पॉइंट है उसमें क्या है, यूज टू कंट्रोल फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में भी इसकी डेफिनेशन के बारे में पढ़ा था कि सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है वो फिजिकल कंपोनेंट्स यानी हार्डवेयर जो होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके साथ ही अगर हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का देखते हैं तो ये क्या है, यूज टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क, यानी ये कुछ ख़ास किस्म के टास्क परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब वो टास्क कौन कौन से हो सकते हैं? वो टास्क ये हो सकता है कि आपके पास कोई एक एप्लीकेशन है। मैं आपको जनरली एक एग्जांपल दे देता हूँ कि आपकी एक फेसबुक की एप्लीकेशन है जिससे आप लोगों से बातचीत करते हैं, तो ये एक ख़ास किस्म का टास्क परफॉर्म कर रही है, वो लोगों से आपकी कम्युनिकेशन करवा रही है, इसके अलावा उसका कोई काम नहीं है। उसी तरह आपका ईमो है, व्हाट्सएप है, तो ये डिफरेंट किस्म की एप्लीकेशंस हैं, इसलिए इनको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, इट प्रोवाइड द सर्विसेज टू कंप्यूटर। जी हाँ, बिल्कुल, ये आपको आपके कंप्यूटर को सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है। सर्विसेज से क्या मतलब है? सर्विसेज से ये मतलब है कि जब आपका कंप्यूटर और उसके कंपोनेंट्स, कीबोर्ड, माउस और जो है उसके अंदर टोटल मदरबोर्ड के ऊपर जितने भी कंपोनेंट्स पड़े होते हैं, वो इंटरनल एक्सटर्नल जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं, वो जब आपस में कम्युनिकेशन करते हैं तो उनको सर्विसेज प्रोवाइड करता है। अब जैसे आप कोई प्रोसेस करना चाहते हैं तो उस चीज़ के लिए डाटा आपका जो है सबसे पहले रैम में जाता है, फिर उसके बाद प्रोसेसर के पास जाता है, फिर उसके बाद स्क्रीन के ऊपर जाता है। इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है। इट इज़ कंट्रोल्ड बाय सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्या डिफरेंस हुआ? सिस्टम सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर को कंट्रोल कर रहा है, लेकिन जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर के ज़रिए कंट्रोल की जा रही होती है। इसकी एग्जांपल किस तरह हो सकती है? इसकी एग्जांपल इस तरह है कि जो एक आपका व्हाट्सएप है या आपका फेसबुक है, आप एंड्रॉयड की एप्लीकेशन कभी भी विंडो के जो सॉफ्टवेयर हैं उस पर नहीं चला सकते। क्यों? क्योंकि जब आप कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करेंगे तो उसको कंट्रोल करने के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए होगा, तो जब एक ऑपरेटिंग सिस्टम उससे रिलेटेड नहीं होगा तो उसको कंट्रोल नहीं कर पाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, इट कंट्रोल द वर्किंग ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर। डेफिनेटली मैंने इसको थोड़ा बढ़ा दिया ताकि आपको पता चल सके कि बेसिकली होता क्या है। तो इसमें जो कंप्यूटर के हार्डवेयर्स होते हैं उनकी जो वर्किंग होती है उनको कंट्रोल कर रहा होता है। जैसे आपका डिस्प्ले है उसको कंट्रोल कर रहा होता है, आपका स्पीकर है उसकी वॉइस को कंट्रोल कर रहा होता है, जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। तो उसके बाद ये मिस्टेक है, इट इज़ डेवलप्ड बाय कंप्यूटर यूज़र फॉर डिफरेंट टास्क। तो कंप्यूटर यूज़र जो होता है वो इसको डेवलप करता है अपने टास्क के मुताबिक। तो अब किस तरह के टास्क हो सकते हैं? कोई बंदा कैलकुलेशन करना चाहता है, या कोई बंदा कोई एक ख़ास काम करना चाहता है, कोई बंदा किसी से वीडियो कॉल करना चाहता है, तो इस डिफरेंट टास्क के लिए बनाया जा सकता है। कोई असाइनमेंट बनाना चाहता है
तो इस तरह के जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो डिफरेंट टास्क के लिए बनाए जा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट सिस्टम सॉफ्टवेयर पे चलते हैं। इट इंस्ट्रक्ट्स द कंप्यूटर हार्डवेयर व्हाट टू डू। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है वो हार्डवेयर को इंस्ट्रक्ट करता है कि आपने क्या करना है। तो इसका ये मतलब हुआ कि जो हार्डवेयर्स होते हैं वो सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर के बगैर कुछ भी नहीं कर सकते। उसके बाद एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे देखते हैं तो इट डज नॉट कंट्रोल कंप्यूटर हार्डवेयर। डेफिनेटली ये खुद कंट्रोल की जा रही होती है सिस्टम सॉफ्टवेयर के ज़रिए, तो इसलिए ये कंप्यूटर के हार्डवेयर को कंट्रोल नहीं करती। उसके बाद नेक्स्ट, कंप्यूटर हार्डवेयर कैन नॉट परफॉर्म एनी टास्क विदाउट सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऊपर मैंने आपको बता दिया क्योंकि ये इंस्ट्रक्टेड होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर के ज़रिए, तो इसीलिए ये कोई भी काम परफॉर्म नहीं कर सकते जब तक उसमें कोई सिस्टम सॉफ्टवेयर मौजूद ना हो। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर आते हैं, इट डज नॉट प्रोवाइड सर्विसेज टू द कंप्यूटर हार्डवेयर बट परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। ठीक हो गया। तो ये कोई सर्विस तो प्रोवाइड नहीं करते, लेकिन इनका जो कोई काम होता है वो परफॉर्म करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। जो हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर की एग्जांपल्स होती हैं वो सबसे बड़ी एग्जांपल ऑपरेटिंग सिस्टम है और उसके बाद ड्राइवर्स हैं। तो नेक्स्ट जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की हम एग्जांपल देख लेते हैं। कमर्शियल सॉफ्टवेयर होते हैं, साइंटिफिक सॉफ्टवेयर होते हैं या गेम्स वगैरह होती हैं। इस तरह के जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं वो हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि इसमें जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं उसकी टाइप कौन सी होती है और वो कहाँ कहाँ यूज़ होती है और किस तरह यूज़ होती है। चलते हैं अपना एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की तरफ और उसकी टाइप्स को डिस्कस करते हैं। तो टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। 2 तरह के हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। एक पैकेज सॉफ्टवेयर होता है और दूसरा हमारे पास कस्टमाइज सॉफ्टवेयर होता है। तो पैकेज जो कस्टमाइज सॉफ्टवेयर होता है वो कौन सा होता है उसको डिस्कस कर लेते हैं। A type of software which is designed and developed for specific customer। ऐसा सॉफ्टवेयर जो एक खास कस्टमर के लिए बनाया जाता है वो क्या कहलाता है, हमारा कस्टमाइज सॉफ्टवेयर कहलाता है। और जैसे डिपार्टमेंटल स्टोर पे हम की बात करते हैं तो उसमें हम डिफरेंट प्रोडक्ट्स की प्राइसेस को कैलकुलेट कर रहे होते हैं, तो इस तरह का जो सॉफ्टवेयर होता है वो हमारा एक कस्टमाइज सॉफ्टवेयर होता है। उसके बाद नेक्स्ट हम पैकेज सॉफ्टवेयर की बात करते हैं। इट इज़ डेवलप्ड फॉर सेल पोटेंशियल। दीज टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर आर आल्सो कॉल्ड ऑफ द शेल्फ। तो ये सॉफ्टवेयर जो है डेवलप किए जाते हैं बेसिकली बहुत सारी चीज़ों को कवर कर रहे होते हैं। एक ही प्रोडक्ट के अंदर डिफरेंट चीज़ों को कवर कर रहे होते हैं। जैसे हम एमएस वर्ड की बात करते हैं, पावर पॉइंट की बात करते हैं, पर्सनल ओरेकल होता है, कॉलेज या यूनिवर्सिटी सॉफ्टवेयर होता है। तो इस तरह के जो सॉफ्टवेयर होते हैं उनको हम पैकेज सॉफ्टवेयर कहते हैं और ये सॉफ्टवेयर जो है डिफरेंट किस्म के काम कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। अगर मज़ीद कुछ पूछना हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो वॉच करने का शुक्रिया। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।